जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। मैं इश्तियाक जागीरदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय महासचिव। कल मैंने सुना कोई गोपीचंद परलकर ऐसा कुछ नाम है, कोई एमएलसी विधायक बना है भारतीय जनता पार्टी का, और कुछ मीडिया के सामने कुछ ऐसे अशब्द बातें उन्होंने कहा और कुछ एक शब्द उन्होंने कहा कि शरद पवार साहब कोरोना है। सोचना चाहिए उस आदमी को, तुम्हारी लायकी क्या है? तुम्हारे जिससे कितने विधायक उनके आशीर्वाद से आगे निकल गए, मंत्री बन गए। अरे ये शरद पवार साहब है जिन्होंने कई संसद बना दिए, और जिसके आशीर्वाद से तुम कुछ बने हो वो भी उनके आशीर्वाद से बने हुए हो। ये पूछ लेना तुम्हारे जो आका है, जिनके उकसाने पे तुमने ये बातें बोली होगी। तुम्हें शर्म नहीं है? इतनी बड़ी बात तुम बोलने के लिए तैयार हो गए। अरे वो सभी समाज को लेकर चलते हैं। आज सभी समाज को महाराष्ट्र में किसने मौका दिया? कौन से नेता ने तुमको आगे बढ़ाने का काम किया? सोचो, हर समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम एक ही किए, वो माननीय शरद पवार साहब ने। ये वो शरद पवार साहब है जिनकी आवाज़ पूरे भारत में गूंजती है, जिनके पूरे भारत के राज्य के मुख्यमंत्री सम्मान करते हैं, पूरे भारत के नेता उनका सम्मान करते हैं। तुम मुंबई के बाहर निकलो, तुम्हें दिल्ली में कौन पहचानता है? यूपी बिहार में तो तुम्हारी तो चटनी बना के भेज देंगे वहाँ पे। जब कोई बात उल्टी करके देखो वहाँ पे, फिर भी वो शरद पवार साहब है जो सब्र कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। नहीं तो तुम जैसे की तो लायकी भी नहीं। तुम अपने शब्द वापस ले लेना, गोपीचंद परलकर, अपने शब्द वापस लेना और शरद पवार साहब से माफ़ी मांगने का काम करना। तुमने शरद पवार साहब को छेड़ा है, उनके कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, मुंबई के अंदर तुम्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। माफ़ी मांगो और अपने शब्द वापस लो। तुमने किसको छेड़ा है? वहाँ गए शेर है वो महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं वो। आज भी अगर चाहे मन पे लेंगे, काया पलट सकती है, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मगर उन्हें कोई लालच नहीं, उन्हें कोई घमंड नहीं। ऐसे इंसान के बारे में बोलते हो यार? तुम्हारे पिताजी के सम्मान माननीय शरद पवार साहब, जिन्होंने कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, सबको मौका दिया, तुम उनके बारे में शब्द बोलते हो? माफी मांगो तुम। आज पूरे भारत में तुम्हें पता है, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग उनका सम्मान करते हैं, राजनाथ सिंह जैसे लोग जो होम मिनिस्टर है वो उनका सम्मान करते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी साहब उनका सम्मान करते, स्वर्गवास अटल बिहारी वाजपेयी साहब उनका सम्मान करते थे। ये उस ज़माने में कुछ नहीं थे, आज कुछ बन चुके हैं, लेकिन उस ज़माने में बन गए थे वो, जब वो उनके हाथ के नीचे ही थे समझो। मगर वो उनके खिलाफ कभी नहीं बोलते। और तुम्हें छोटा सा, जो जिसकी तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी लायकी नहीं है इतनी बड़ी बात बोल देने का। अरे तुमको तो हम लोग ही काफ़ी है। आओ मुंबई में दिखा दो तुम्हारी कितनी लायकी है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तुम्हें दिखा देंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से तुम्हें कहा जाता है कि तुम अपने शब्द वापस लो और उनसे माफ़ी मांगो। ऐसे योद्धा, ऐसे महाराष्ट्र के लाडले नेता, इस महाराष्ट्र से अगर कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक था वो तो सिर्फ माननीय शरद पवार साहब, और कोई नहीं बन सकता। ये चैलेंज है मेरा। फिर भी उनको कई मौका मिला लेकिन उन्होंने नहीं। आज भी अगर वो प्रधानमंत्री के लिए खड़े रहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, कश्मीर से लेके जम्मू से लेकर हरियाणा से लेकर पंजाब, वहाँ से लेके झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नीचे आ जाओ आप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, हर राज्य के मंत्री उन्हें लाइक करते हैं। मगर शरद पवार साहब चाहते हैं कि सोनिया गांधी का सपना पूरा हो जाए, युवाओं को आगे लाया जाए, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। क्या वो नहीं बन सकते? कल अगर वो अपना खेल खेलेंगे, तुम्हारे मोदी जी कहीं के नहीं रहेंगे और वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मगर वो गंदा खेल नहीं खेलते, तुम्हारा जैसा गंदा खेल, तुम्हारा जैसा अशब्द वो नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें कोई लालच नहीं है। आज पूरे देश के अंदर शुगर फैक्ट्री का काम, आज जितना भी विकास का काम, आज जितने बेरोजगार, तुम्हें पता है महाराष्ट्र के अंदर, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण के जितने युवा बेरोजगार थे, मुंबई में लाके बसाने का काम किसने किया? शरद पवार साहब ने किया। उनको रोजगार देने का काम किसने किया? शरद पवार साहब ने किया। अरे महाराष्ट्र के बाला साहब ठाकरे खुद उन्हें अपना भाई के जैसा इतना रिस्पेक्ट देते हैं उनको। कोई इनके खिलाफ नहीं है, और तुम एक छोटे से, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम उनके खिलाफ बोलते हो। इतने बड़े नेता बेवकूफ़ है
क्योंकि सबको आशीर्वाद शरद पवार साहब का था पहले, अब वो कुछ बन गए तो बात अलग है। तो सत्ता मिलने के बाद तो नशा आता ही है और नशे में कुछ भी बोलते ही, मगर फिर भी उन्होंने ऐसा सत्ता का नशे का गलत इस्तेमाल नहीं किया। और तुम्हारी कोई लायकी नहीं और तुम कितनी बड़ी बात करो, माफ़ी मांगो, पवार साहब से जो बोला हुआ शब्द वापस लो और माफ़ी मांगो, वरना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता रास्ते पे उतरेगा, तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेगा। तुम्हारी लायकी नहीं तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करने, मगर तुमने हमारे साहब के बारे में बोला हम तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेंगे। बस मैं इतना ही कहूँगा, इश्तियाक जागीरदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय महासचिव तुम्हें कह रहा है कि तुम अपने शब्द वापस लो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी।